remember. हाय, मेरा नाम है यश दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज आप नेक्स्ट एपिसोड में आ चुके हो जस्ट आस्क इट का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी फिटनेस रिलेटेड और मैं उसका आंसर्स दूंगा। और बाद में कोशिश करूंगा कि ये पूरी वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूं, और ताकि आप बाद में जाकर भी देख सको अगर आपका कुछ भी डाउट क्लियर ना हो या आपको एक और बार देखने हो। तो सबसे पहले मैं एक पहला क्वेश्चन तो मैं लाया हूँ, जब तक आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं क्या लाया हूँ कि आपको कार्डियो कब करना है। कुछ लोग कार्डियो अपने वर्कआउट से पहले करते हैं, वेट लिफ्टिंग वर्कआउट से पहले करते हैं। कुछ लोग कार्डियो वेट लिफ्टिंग वर्कआउट के बाद करते हैं। कुछ लोग कम्प्लीटली अलग दिनों में करते हैं। तो आपको कब करना है? देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले आप समझो आप कार्डियो कर क्यों रहे हो। आप कार्डियो किस लिए कर रहे हो? ओवरऑल फिटनेस बढ़ाने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ाने के लिए। पॉस्चर सही करता है कार्डियो आपका, और उसके साथ साथ आपको वेट लिफ्टिंग से एक ब्रेक भी देता है, क्योंकि आप हर दिन वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। आपके मसल्स को आप केवल वेट लिफ्टिंग करते जाओगे, आपका पॉस्चर खराब होता जाएगा। कार्डियो और नॉर्मल जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हैं वो आपका पॉस्चर खोलता है, आपको एक ट्रू स्पोर्ट्समैन या फिर ट्रू एथलीट बनाता है। अगर आप केवल जिम में जा रहे हो और केवल आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी तो बन जाएगी, पर अगर ट्रू फिटनेस का क्या मतलब है? ऐसी बॉडी का कोई मतलब नहीं है अगर आप 1 किलोमीटर भाग ना सको। तो कार्डियो आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके वर्कआउट्स में। तो आपको कार्डियो कब करना है? तो कार्डियो में पहले आप क्या क्या कर सकते हो? आप रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, आप उसके बाद स्किपिंग कर सकते हो। नॉर्मल लो इंटेंसिटी कार्डियो की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अगर हैवी वेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी इतना उनकी फिटनेस नहीं है, तो वो केवल वॉकिंग भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट रेट को, कार्डियो वर्ड का क्या मतलब होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। तो हार्ट रेट को अप करती है, उसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो अपने कार्डियो के लिए। अब आपको कार्डियो, मेन टॉपिक क्या था कि आपको कार्डियो करना कब है, आप कार्डियो कब करोगे। मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है? ऑब्वियसली आप अपने वेट लिफ्टिंग वर्कआउट में थकना नहीं चाहते, तो अगर आप वेट लिफ्टिंग के साथ कार्डियो कर रहे हो तो आप वेट लिफ्टिंग 40-45 मिनट जो आपने सेशन किया वो करो, उसके बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद अपना 20 मिनट का कार्डियो कर लो, अगर आप वेट लिफ्टिंग के साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कार्डियो पहले कर लिया और वेट लिफ्टिंग बाद में करी। उससे क्या होगा कि आप कार्डियो में ही थक जाओगे। आपने रनिंग कर ली, आपने 2 किलोमीटर रनिंग कर ली, उसमें ही आप थक गए, तो आप वेट लिफ्टिंग में क्या करोगे? अपने नॉर्मल जो आपका मसल बढ़ाने का वर्कआउट था, जो आपका इंटेंस वर्कआउट था, जहाँ पे आप अपने मसल्स को टारगेट कर रहे थे, उससे पहले ही आप थक जाओगे। तो उसमें क्या करोगे? इससे बढ़िया क्या करो, आप कार्डियो को बाद में रखो। अगर आप कार्डियो और वेट लिफ्टिंग एक साथ करते हो, और बहुत आराम से आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 से 4 दिन वेट लिफ्टिंग कर लो, उसके बाद एक सेपरेट डे पूरा कार्डियो को दो। यानी कार्डियो कंडीशनिंग सेम चीज़ है। उससे क्या होगा, वो सेपरेट डे में एक तो आपको वेट लिफ्टिंग से रेस्ट मिलेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ की रोज़ वेट लिफ्टिंग करते रहोगे, आपकी मसल बहुत ज़्यादा थक सकती हैं, आपकी मसल ब्रेक हो सकती हैं, आपको इंजरी भी हो सकती है। मसल्स ब्रेक तो होंगी जैसे आप वर्कआउट करोगे, पर अगर परमानेंट कोई मसल टीयर हो गया तो आपको इंजरी भी हो सकती है अगर आप रोज़ की रोज़ वेट लिफ्टिंग करोगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 से 4 दिन आपने अच्छे वेट लिफ्टिंग की, एक दिन आपने कार्डियो किया, उसके बाद आपने 2-3 दिन फिर वेट लिफ्टिंग की, उसके बाद एक दिन रेस्ट कर लिया। तो आपकी ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके तो 2 स्ट्रेटजी आपकी क्या हो गई कि आप या तो वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट के बाद कार्डियो कर लो 10-15-20 मिनट को, जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कि आप वहाँ पे भी 1 घंटा दे रहे हो, यहाँ पे भी ऐसा तो कर नहीं पाओगे, थक जाओगे ऑब्वियसली। तो आप ऐसा कर लो, या फिर कार्डियो को कम्प्लीटली सेपरेट डेज में कर लो। यानी कि 3-4 दिन आपने अच्छी वेट लिफ्टिंग वर्कआउट्स की अपने बॉडी, अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट्स भी करते हो जिसमें आप मसल्स को टारगेट कर रहे हो, पुशअप्स, पुलअप्स जो भी हैं आपके, उसके साथ आपने 3-4 दिन के बाद एक दिन कार्डियो कर लिया। मेरे को क्या पसंद है, मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करता हूँ। मुझे कार्डियो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रनिंग, अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि रनिंग मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। स्किपिंग मेरी आजकल बहुत फेवरेट एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि क्वारंटीन की वजह से हम रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद है, तो मैं पहले वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट अपना कार्डियो करता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ को भी मैं मिला लेता हूँ। क्या करता हूँ, ऐसे तो मैं 3-4 दिन करता हूँ, उसके बाद एक पूरा सेपरेट डे कार्डियो के लिए रखता हूँ, उसके बाद फिर अगेन अपने वेट लिफ्टिंग और रेस्ट डेज इंक्लूड करता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ों को मिला लिया। यानी कि शुरू में अपने नॉर्मल डेज में आपने वेट लिफ्टिंग करा मैंने, उसके बाद अब मैंने कार्डियो किया, उसके
वो भी 10-15 मिनट के। फिर 3-4 दिन के बाद मैंने एक पूरा का पूरा डे ऑफ लेके केवल कार्डियो कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग में भी बहुत सारी वेट लिफ्टिंग की भी एक्सरसाइज आ सकती हैं। आप वेट को पुश कर रहे हो केवल, वो भी एक तरीके की कंडीशनिंग है। आप स्पेसिफिकली किसी मसल को टारगेट नहीं कर रहे हो, पूरी बॉडी को एक साथ यूज़ कर रहे हो, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। तो वो आप कर सकते हो। मैं मतलब 3-4 दिन के बाद एक पूरा सेपरेट डे मैंने कार्डियो के लिए रखा, कंडीशनिंग के लिए रखा। उसके बाद 1-2 दिन और वर्कआउट किया, उसके बाद कंप्लीट रेस्ट डे। 6-7 दिन के बाद कंप्लीट रेस्ट डे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है आपको, कार्डियो कब करना है। या तो आप वेट लिफ्टिंग के बाद कर सकते हो, या फिर आप 3-4 दिन के बाद वेट लिफ्टिंग 3-4 दिन तक करो, उसके बाद 1 दिन पूरा कार्डियो को रखो, उसके बाद वापस से ये चीज़ रिपीट करो। तो या तो आप सेपरेट डे रख सकते हो, अगर आप सेम डे में कर रहे हो तो आपको वेट लिफ्टिंग वर्कआउट के बाद करना है अपना कार्डियो। तो अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सही में बहुत ज़्यादा बोल दिया है, पर आपके क्वेश्चन लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो। आप बेली फैट की बताओ। बेली फैट या फिर आप कोई भी फैट हो, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि मेरा चेस्ट का फैट है, ये मैं बात बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत लोग बहुत बार बता चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेरा चेस्ट का फैट है तो चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने से चेस्ट का फैट हट जाएगा। ऐसा नहीं होगा पेट का फैट है तो मैं क्रंचेस लगाऊंगा तो मेरा पेट का फैट हट जाएगा। मेरे अंदर से एब्स बन जाएंगे पर मेरा ऊपर से फैट नहीं हटेगा। फैट कैसे हटेगा? फैट का काम नहीं है कोई भी मोशन प्रोवाइड करना। जब मैं इस मसल को टारगेट कर रहा हूँ, इस मोशन को प्रोवाइड, इस मोशन में रेजिस्टेंस डालूंगा मैं, तो ये मसल टारगेट होगी। ठीक है, अगर मुझे बाइसेप टारगेट करनी है अपनी, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस डालूंगा इस मोशन में। तो इसलिए मैं जब बाइसेप बार कर्ल्स करता हूँ तो मेरे बाइसेप टारगेट होती है। फैट कोई मसल नहीं है, फैट बस एक्सेस खाना स्टोर है। आपको बस क्या करना है, आपको कम कैलोरीज लेनी है खाने में, यानी कि लो कैलोरिक डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि आप जंक फूड वगैरह खा रहे हो, आपको तमीज़ की डाइट लेनी है, लो कैलोरिक डाइट लेनी है। और वर्कआउट्स में कोशिश करनी है कि ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो। ज़्यादा कैलोरीज कैसे बर्न करोगे? कंपाउंड मूवमेंट, स्किपिंग, रनिंग, स्प्रिंट्स, उसके साथ वेट लिफ्टिंग में स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स, बेंच प्रेस, ये सब ओवरहेड प्रेस, कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा लगाने हैं। उससे क्या होगा? ऐसा नहीं कि आप बैठ के वर्कआउट लगा रहे हो, खड़े होकर अच्छे कंपाउंड मूवमेंट्स लगा रहे हो, उससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। जब आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होने लगेंगी और आप फूड से कम कैलोरीज ले रहे होगे, तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से जाएगा? आपकी बॉडी कहाँ से लेगी वो एनर्जी डिफरेंस? आपका फैट बन करके। अब जहाँ पे भी आपका फैट होगा, अगर आपके चेस्ट पे फैट है तो चेस्ट का फैट कम होने लगेगा, अगर आपका पेट भार है तो पेट का कम होने लगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी को तो वो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी? उस फैट से लेगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई कांट डू पुशअप्स। बहुत ही सिंपल है, मैंने काफ़ी बार बताया। ऐसा नहीं होता कि हर कोई बचपन से ही पुशअप, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से पुशअप कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हर किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ हो, स्पेशली जब आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो। अगर मेरी बॉडी अभी 70 किलो की है तो मेरे हाथों को, मेरे चेस्ट को, मेरी शोल्डर्स को, मेरे ट्राइसेप्स को पुश करते वक्त केवल उस 70 किलो को उठाना है। अगर मेरे में फैट बहुत ज़्यादा है, 100 किलो की बॉडी है, तो मेरी अब उन्हीं मसल्स को अब 100 किलो उठाना है, यानी कि 30 किलो बढ़ गए। तो हो सकता है मेरे हाथों में ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि मैं उठा सकूं। तो ये मतलब नहीं है कि मैं पुशअप करना ही छोड़ दूँ। मैं क्या करूँगा, बस घुटनों पे आ जाऊँगा, नीज़ का सपोर्ट लूँगा, नीज़ ज़मीन पे लगाऊंगा। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, नीज़ ज़मीन पे लगाओ। जैसे आप पुशअप पोजीशन में आपके टोज ज़मीन पे होते हैं और आपकी अपर बॉडी इस पोजीशन में होती है, इसकी जगह क्या करो, आप नीज़ ज़मीन पे लगाओ। नीज़ अपने घुटने ज़मीन पे लगा के थोड़ा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप मतलब थोड़ा आपको जो है आपको ईजीनेस मिलेगी, क्योंकि अब आपको पूरी बॉडी एकदम आपके टोज़ पे सपोर्ट नहीं है, केवल बहुत दूर है, जो कि आपके टोज़ आपके सेंटर ऑफ मास से, थोड़ी फिजिक्स में आ गया मैं, पर अब आपका वो अब आपका सपोर्ट कहाँ पर है, आपका जो हिंज है वो कहाँ पर है, टोज़ पे नहीं है, नीज़ पे है। तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा पुशअप्स करना, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, इंक्लाइन पुशअप्स का यूज़ कर सकते हो। इंक्लाइन पुशअप्स बहुत अच्छे होते हैं। इंक्लाइन पुशअप्स क्या होते हैं, कोई भी एलिवेटेड सरफेस जैसे कि टेबल या फिर बेड या फिर चेयर, किसी भी एलिवेटेड सरफेस पे पुशअप्स लगाना। देखो मैं लगा कर भी दिखा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये थोड़ा इजी है करना, क्योंकि ज़मीन पर जब मैं हूँ तो मेरी बॉडी करीब करीब सीधी है, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे मैंने अपनी अपर बॉडी को ऊपर लगा दिया, जैसे कि अगर मैं अभी इस पोजीशन में खड़ा हूँ, वर्टिकल हूँ, तो मेरे को ये करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी पे फोर्स सारा नीचे लग रहा है डायरेक्टली, ये करने में मुझे फोर्स नहीं लग रहा। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को, जो मेरी ये बॉडी थी
पुशअप पोजीशन में, ये मेरा सर है, ये मेरे पैर है, उसको ऊपर कर रहा हूँ, इंक्लाइन पोजीशन में ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल लगा ली है, कुर्सी लगा ली है, बिस्तर लगा लिया है, बेड लगा लिया, कुछ भी लगा लिया है, उससे ऊपर किया मैंने तो मेरे को ईजीनेस पड़ गई। अब मैं आराम से पुशअप्स लगा सकता हूँ। तो इंक्लाइन पुशअप्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। आप वॉल का भी सहारा ले सकते हो। अगर आप पे बिल्कुल भी नहीं होता, आप दीवार से लग के पुशअप्स लगाने लग जाओ। दीवार से लग के आप पुशअप्स लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगेन ये सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे आप में स्ट्रेंथ आती जाएगी। आप फैट लॉस कर लोगे अगर आपके फैट है तो, उसके साथ आपके जो है पुशअप्स आने लग जाएंगे। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत सबको आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल वेट लिफ्टिंग की तरफ चले गए। अगर आप अपना बॉडी वेट नहीं संभाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो आप फिट नहीं हैं। तो इसलिए आपको फिटनेस में पुशअप्स लगाने चाहिए। रिस्ट पेन काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जब आप शुरू करते हो अपने वर्कआउट्स में। अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बस देख के ही बता दूंगा आपकी कौन सी हड्डी टूट गई है। पर आप जब शुरू करते हो अपने वर्कआउट्स तो आपका बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कोई भी मोशन जो है वो आपको ज़्यादातर आपके हाथ में ही वेट्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पैरों पे वेट लगा के घूम रहे होगे। आप कोई भी मोशन हाथों से ही प्रोवाइड कर रहे होगे, चाहे आप पुलअप कर रहे हो, चाहे आप कर्ल्स कर रहे हो अपने, चाहे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, चाहे पुशअप्स लगा रहे हो, चाहे स्क्वाट भी लगा रहे हो, तो अभी वेट आपने हाथों में पकड़ रखा है। तो यहाँ पे कुछ भी होना बहुत यहाँ पे रोज़ की रोज़ आपका जोर पड़ रहा है, रोज़ की रोज़ स्ट्रेस पड़ रहा है। तो हो सकता है शुरू में आपकी इतनी आदत ना हो, आपने कभी इतना स्ट्रेस झेला ना हो, तो धीरे धीरे आपका जो है यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाए। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़े दिनों में अपने आप सही हो जाएगा नॉर्मली 90% केसेस में। अगर आपके बहुत ज़्यादा होता है तो आप रिस्ट बैंड्स पहन सकते हो। रिस्ट बैंड्स जो आते हैं जो इतने बड़े होते हैं, आपने स्पोर्ट्स स्टार एथलीट्स वगैरह को देखा होगा जो ऐसे ऐसे पहुँचते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी कंपनी के भी होते हैं, नाइकी वगैरह, तो आप वो ले सकते हो। और उससे क्या होगा, वो रिस्ट बैंड्स आपके जो है आपके रिस्ट को एकदम स्टैटिक रखेंगे, यानी कि मूव नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। मान लो आपने वेट लिया और आपने कुछ ऐसा कर लिया, आपकी स्नैप हो गया, तो यहाँ पे आपके कहीं पे भी कोई भी मसल खिंच सकती है, बोन में भी आपके कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी अंदर आपकी इंजरी हो सकती है। पर रिस्ट बैंड क्या करेगा, आपको यूँ पकड़ के रखेगा, तो आपका हाथ का मोशन एक साथ होगा। ये चीज़ नहीं होगी तो आपके रिस्ट पेन भी नहीं होगा। ये आप तब करो जब आपके दर्द काफ़ी हो रहा है। अगर आप इतना नहीं है तो आप अपने आप भी सही हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है रिस्ट पेन शुरू में होना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो आप थोड़ी सी अपने वर्कआउट्स के बाद आप स्ट्रेच अपनी रिस्ट मोबिलिटी भी कर सकते हो, अपनी पूरी स्ट्रेचिंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। देखो मेरे पता नहीं कैसे रिस्ट टूटे वैसे हैं, ऐसे करता हूँ तो मेरा आवाज़ आती है कट कट। एक बहुत अच्छा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मेरा साइंस का बैकग्राउंड है। जब भी हड्डी चटकती है तो एक्चुअली हड्डी नहीं चटक रही है, हड्डी एक दूसरे पे नहीं टकरा रही है। जो हड्डियों के बीच में नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं वो जब फूटते हैं, क्योंकि हड्डी वहाँ से मूव कर रही है, इसलिए वो चटक की आवाज़ आती है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी हड्डी एक दूसरे से इतनी ज़ोर से टकरा रही है कि आपकी आवाज़ आ रही है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाउ टू डू लेग एक्सरसाइज विदाउट एनी इक्विपमेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, हाउ टू डू लेग एक्सरसाइज विदाउट एनी इक्विपमेंट क्यों है, क्योंकि मैंने इस पर अभी एक वीडियो भी बनाई है, तो मोस्टली मैं आज ही डाल दूंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या करना है। अब लेग डे का सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, लेग डे का सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट आप जिम में जाके उठाते थे और घर पे वो वेट प्रेजेंट नहीं है। आप बाइसेप कर्ल्स 15-15 किलो से 10-10 किलो से लगा सकते हो, पर जो आप 80 किलो का स्क्वाट कर रहे थे, जो आप 60 किलो का स्क्वाट कर रहे थे या 40 किलो का स्क्वाट कर रहे थे, वो आपके घर पे नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने फ्रिज उठा के अब स्क्वाट लगाना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना प्लीज़। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास वो 80 किलो नहीं प्रेजेंट होंगे। तो लोग क्या करते हैं कि कम्प्लीटली अपने लेग डे को हटा देते हैं, स्पेशली जब घर पे वर्कआउट कर रहे हो, स्पेशली जब इस टाइम जब हम सब लोग घर पे लॉकडाउन है। तो आपको क्या करना है, आपको मसल ओवरलोड की तरफ नहीं जाना। आपको मसल ओवरलोड का क्या मतलब है, आपको ये कोशिश नहीं करनी कि मैं मसल जितना वेट सह सकती है उतना वेट डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
ये आपको कोशिश नहीं करनी। यानी कि मेरे लेग्स 40 किलो सह सकते थे तो मैं 40 किलो का स्क्वाट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ या 30 किलो का स्क्वाट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको नहीं करना क्योंकि आप ये कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो आपको हैवी वेट की तरफ नहीं जाना, आपको क्या करना है, मेटाबॉलिक ओवरलोड की तरफ जाना है। मेटाबॉलिक ओवरलोड क्या होता है, आपको लाइट वेट्स जो भी आपके पास प्रेजेंट हो या फिर उसके साथ बॉडी वेट, अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट प्रेजेंट नहीं हो, आपको उसके साथ हायर रेप्स के लिए वर्कआउट करना है। जैसे कि आप जो नॉर्मल 40 किलो के वेट के साथ 5 से 6 रेप्स के लिए स्क्वाट लगाते थे, उसकी जगह अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप बॉडी वेट का यूज़ कर रहे हो तो वही आप 20 से 25 रेप्स के लिए लगाओ, 15 से 20 रेप्स के लिए लगाओ। अगेन ये रेप रेंज आपके मैक्सिमम पे डिपेंड करती है। मैं 20 रेप्स तक लगा सकता हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप बॉडी वेट के साथ 20 रेप्स पे लगा सकते हो सकता है आप 10 रेप्स पे लगा सकते हो। पर दिक्कत कब आती है कि अगर मैं 20 रेप्स लगा सकता हूँ और मैं मन में सोचूं कि मैं स्क्वाट तो मैं 8 से 12 रेप्स पे ही लगाता था तो मैं 8 से 12 रेप्स ही लगाऊंगा, पर मैंने वेट तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं अब बॉडी वेट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं आराम से 20 रेप्स लगा सकता हूँ। तो मैं कोशिश करनी है मुझे कि 25 रेप्स तक पहुँचूँ। आपको अपने मैक्सिमम से पार जाना है। तो ऐसे आपको लेग की ट्रेनिंग करनी है हायर रेप्स के लिए लंबे टाइम तक हर एक सेट में। तो आप ऐसा कर सकते हो बहुत इजीली कि आप क्या कर सकते हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, जैसे बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा रहे हो, अगर आपके पास 5-5 किलो के 10-10 किलो के डंबल्स हैं तो उसके साथ भी लगा रहे हो। आपको क्या करना है, बस ऐसा मन में सोच लो कि मैं 100 रेप्स लगाऊंगा, जो भी आपका मैक्सिमम है, 100 रेप्स लगाऊंगा, 200 रेप्स लगाऊंगा, 300 रेप्स लगाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको एक गोल मिल जाएगा, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मेरा हर सेट में क्या गोल रहेगा, मैं अपने मैक्सिमम मार रहा हूँ, यानी कि 25 रेप्स मार रहा हूँ शुरू में, एंड में जाके चलो 20 कोशिश कर रहा हूँ, फिर 15, फिर 10 तक भी आ जाऊँगा जब मैं बहुत थक जाऊँगा। पर मेरा एंड गोल क्या है, ऐसा नहीं कि मैं बस 3 सेट्स के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको थकान नहीं होगी 3 सेट्स में, क्योंकि आप उतना हैवी वेट यूज़ नहीं कर रहे हो। अगेन आपकी मसल्स पे ओवरलोड नहीं पड़ रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को थकाना है। आपको क्या करना है, आपको एक एंड गोल बनाना है जो कि काफ़ी बड़ा लगे, शुरू में 200-300 रेप्स। उसमें आप कोशिश करो कि मैं भले मेरे 15 सेट्स लग जाएँ, मेरे 20 सेट्स लग जाएँ, पर मैं ये 200-300 रेप्स प्रॉपर फॉर्म के साथ, ऐसे नहीं कि आधे आधे लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मैंने कहा अपने रेप्स लगाओ। हो सकता है आप पे 100 ही लगे, आप 100 का टारगेट लो, 50 का टारगेट लो, अपना टारगेट लो, उस टारगेट तक चाहे मैं जितने सेट्स में पहुंच जाऊंगा उतना मैं लगाने की कोशिश करूँ। ये चीज़ आप किसके साथ एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो बॉडी वेट, या फिर जितना भी आपका वेट हो उसके साथ लंजेस लगा सकते हो आप बॉडी वेट, जितना भी आपका वेट हो। सारी एक्सरसाइज आपको अपने मैक्सिमम रेप्स तक करनी है, लंबे टाइम तक करने की कोशिश करनी है। उसके साथ आप स्किपिंग कर सकते हो, स्किपिंग भी बहुत अच्छी लेग एक्सरसाइज है। अब आपकी आप एंड में स्किपिंग करो, आपकी जो काव्स होती हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है लेग्स के, जो अब मैं कैसे दिखाऊँ, जैसे ऊपर वाला पार्ट लेग का, उसके बाद घुटना, उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो साइड की मसल होती है अच्छी सी, ये वाली तो इस मसल को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करेगी आपकी स्किपिंग। तो आप स्किपिंग कर सकते हो काफ़ी टाइम तक। बस आपको कोशिश करनी है मेनली कि आप लेग डे लगा रहे हो हर हफ्ते में एटलीस्ट एक, हर पूरे रूटीन जो भी आपका 5 से 6 दिन का रूटीन है उसमें एटलीस्ट एक लेग डे तो लगा ही रहे हो, चाहे आप घर पे हो। इसका मतलब ये नहीं कि लेग डे नहीं लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेस्ट एक्सरसाइज बताओ। चेस्ट एक्सरसाइज स्पेशली मैं आपको अभी घर की बताता हूँ, क्योंकि आप मोस्टली घर पे ही हो, अभी कौन जिम जा रहा है अभी और किसके पास इक्विपमेंट्स हैं। तो आप चेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, आप पुशअप्स लगा सकते हो। पुशअप्स में मेरी बहुत ही अच्छी वीडियो भी है चेस्ट के लिए, पिछली जो मैंने डाली थी, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो पुशअप्स में आपको अपनी ग्रिप वाइडर रखनी है। ग्रिप वाइडर रखोगे उससे क्या होगा कि आपका जो ये चेस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर ग्रिप नैरोअर रखता हूँ तो ट्राइसेप्स और शोल्डर ज़्यादा हिट होते हैं। पुशअप्स में ग्रिप वाइडर रखूँगा शोल्डर विड्थ से तो मेरी चेस्ट ज़्यादा लगेगी। तो पुशअप्स लगाऊंगा जब मैं वाइड ग्रिप पुशअप्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिप्स बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हो। डिप्स कैसे लगाते हैं, डिप्स में आप किचन स्लैब का यूज़ करोगे और या फिर आप चेयर का यूज़ कर सकते हो। और ये लोअर चेस्ट के लिए आपकी आगे आप आ जाओगे, चेयर का यूज़ किया और नीचे जा रहे हो ऊपर, नीचे जा रहे हो ऊपर आ रहे हो, इतनी अच्छी तरीके से। इसमें अगर आप चेयर का यूज़ कर रहे हो अच्छी तरीके से नहीं लगेगी। अगर आप किचन स्लैब का यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बहुत बार दिखाया, बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी इस पर। किचन स्लैब में आप दोनों तरफ एक जैसे ऐसी किचन स्लैब है आपकी, एक तरफ से आ रही है फिर ऐसे मुड़ जाती है। एक स्लैब पे हाथ रखो, दूसरे स्लैब पे हाथ रखो, उसके बाद
डिप्स लगाना शुरू करो। लोअर चेस्ट की बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद लोअर चेस्ट के लिए आप इंक्लाइन पुशअप्स लगा सकते हो। इंक्लाइन पुशअप्स दोबारा बता देता हूँ क्या होते हैं। आप किसी एलिवेटेड सरफेस पे अपनी बॉडी रखें, जैसे कि टेबल, जैसे कि कुर्सी, जैसे कि आपका बेड यानी कि बिस्तर, उस पर रख के आपका बॉडी ऊपर है। ये जो अब आप लगा रहे हो इंक्लाइन पुशअप्स, तो आपकी लोअर चेस्ट हिट हो रही है। डिक्लाइन पुशअप्स के लिए आप क्या कर रहे हो, वही एलिवेटेड सरफेस पे अब आपके पैर ऊपर है, बॉडी नीचे है। तो यानी कि मेरा पैर टेबल के ऊपर होंगे, बॉडी नीचे होगी, पुशअप्स लगाऊंगा, तो उसे डिक्लाइन पुशअप्स कहते हैं। वो आपकी अपर चेस्ट को टारगेट करेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये मैंने 4 से 5 एक्सरसाइज बता दी जो आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो अपनी चेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट गेन का कुछ बताओ भाई। वेट यार बोल दो, एक मिनट रुको, पानी पी लो। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं वैल्यू आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस को इन वीडियो आंसर करके ही दे सकता हूँ। कमेंट्स में आप लिखते हो, मैं बताता हूँ उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे ले रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना उतना क्लियर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेट गेन के लिए, वेट गेन के लिए आपको बस जो वेट लॉस के लिए आप कर रहे थे उसका उल्टा करना है। यानी कि आपको कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है और वर्कआउट करना है। तीनों चीज़ों को समझाता हूँ। कैलोरीज जब आप ज़्यादा लोगे, आपकी बॉडी बर्न बहुत जल्दी करती है अगर आप स्किनी हो, अगर आपका वेट कम है। जब आप कैलोरीज ज़्यादा लोगे तभी आपकी बॉडी को लगेगा कि चलो एनर्जी ज़्यादा आ रही है। फूड क्या है, फूड क्या है हमारा, एनर्जी है। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो ब्रेक डाउन हो रही है, उससे एनर्जी मिल रही है। तो जब एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है तब बॉडी अलग चीज़ों में यूज़ कर सकती है उसका, तब मसल बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकती है। तो अगर मैं स्किनी हूँ, मैं पतला हूँ, तो मेरे को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, अब वो जो मैं कैलोरीज ले रहा हूँ, अगर वो मैं चिप्स खा खा कर ले रहा हूँ तो वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फैट बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। वही कैलोरीज जब मैं प्रोटीन और अच्छी अच्छी चीज़ें खा कर ले रहा हूँ, अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, पर मेनली प्रोटीन जब मैं ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, तो वही एनर्जी, वही प्रोटीन क्या करेगा, वो जो प्रोटीन मेरी बॉडी के अंदर गया वो मेरे नए मसल टिश्यूज़ बनाएगा। नए मसल टिश्यूज़ का क्या मतलब है, नई मसल्स बनाएगा। मसल ग्रोथ में नई मसल तो कैसे बना सकता है, मसल तो सबकी सेम ही होती हैं नई मसल, पर मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। जो आपकी एग्जिस्टिंग कम मसल्स हैं अभी, उनको बड़ा बनाएगा। उसके बाद अब वर्कआउट क्यों करने हैं, वर्कआउट आपको इसलिए करने हैं ताकि आपकी बॉडी को पता लगे, आपकी मसल्स पे स्ट्रेस पड़े। जब तक आपकी मसल्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, आपकी बॉडी मसल्स नहीं बनाएगी, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत कब है, जब मैं रोज़ 20 किलो उठा रहा हूँ, तब मेरी बॉडी कहेगी यार ये रोज़ 20 किलो उठाता है, इसको या तो ये 20 किलो उठाना बंद कर दे, या फिर मेरे को यहाँ पे मसल्स देनी पड़ेंगी ताकि ये 20 किलो जो उठा रहा है उसमें मदद मिल जाए, क्योंकि ये तो पागल आदमी रोज़ 20 किलो उठाएगा, इसका तो काम यही है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, वो प्रोटीन, वो कैलोरीज लेके क्या करेगी, मसल बनाना नहीं, मसल ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो इसलिए आपको तीनों चीज़ें चाहिए। टिप क्या है, अब इसमें टिप क्या है, ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाता है। टिप क्या है, एटलीस्ट आप थोड़ा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ और थोड़ा गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, क्योंकि सब लोग हम सेम ही हैं ज़्यादातर। तो आप एटलीस्ट क्या कर सकते हो, अंडे बहुत खा सकते हो। अगर आप अंडे खाते हो, अंडे बहुत अच्छे प्रोटीन और कैलोरीज दोनों, होल एग्स, येलो पार्ट भी वाइट पार्ट भी, ऑमलेट बनाओ खा लो, जितने खा सकते हो। उसके बाद आप दूध और दही, ये बहुत क्रूशल रहेगा, दोनों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती हैं और बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप एटलीस्ट 1 लीटर मिल्क नहीं पी रहे हो रोज़, अगर आपको वेट गेन करना और आप 1 लीटर मिल्क नहीं पी रहे हो, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आप 1 लीटर दूध पियोगे, आपको 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलेंगी। फुल फैट मिल्क जो नॉर्मल अगर आपका दूध वाला आता है तो उससे जो भी मिलता है आप वही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर आप थैली वाला, पैकेट वाला लेते हो तो कोशिश करो फुल फैट मिल्क लेने का, उससे आपको 300 कैलोरीज मिलेंगी आपका आधा लीटर में, यानी कि 1 लीटर में 600 कैलोरीज, 30 ग्राम प्रोटीन, दोनों ही आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि
हो सकता है मैं खाना उतना नहीं खा पाऊँ, मेरी भूख लिमिटेड हो, पर मैं पीने वाली चीज़ बहुत आराम से बहुत ज़्यादा पी सकता हूँ। खाना मैं लिमिटेड ही खा सकता हूँ, पर एक हफ्ते में आपकी आदत पड़ जाएगी अगर आप दूध पी रहे हो। और मैं दूध बिल्कुल अलग टाइम पे भी पी सकता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी, बस थैली ली। मेरे को याद है मैं कॉलेज में था, जो कि अभी की बात है 8-9 महीने पहले की, पर मैं कॉलेज में था, मैं क्या करता था, लंच किया, लंच के बाद एक दूध की थैली ले ली और कभी शाम में पी ली या रास्ते में पी ली। तो बहुत ही ईजी है, कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी ब्रेकफास्ट करता था, ब्रेकफास्ट के बाद एक आधा लीटर की दूध की थैली ले ली और कभी रास्ते में पी ली या कभी कहीं पे भी पी ली, रख ली अपने पास, पी ली। तो ये आपकी टिप थी और मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया कि वेट गेन कैसे करना है। हाउ टू हैव ब्रॉड शोल्डर्स विद होम वर्कआउट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अब मैं कैसे बताऊँ इसको, बहुत मुश्किल है, एक्सरसाइज करके दिखाना। रुको मैं बताता हूँ, मैं दोनों चीज़ें ले जा रहा हूँ और मैं आपको एक्सरसाइज करके, आपको क्या एक्सरसाइज, एक तो आप पुशअप्स करोगे, सॉरी माफ़ करना, मैं अपने बॉक्सर हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझसे एक्सरसाइज भी करवा के दिखाओगे पर एक तो आप पुशअप्स करोगे, थोड़ा पीछे आता हूँ, एक तो आप पुशअप्स करोगे, नॉर्मल पुशअप्स आपके जो है शोल्डर्स पे हेल्प करेंगे। उसके साथ आपको क्या करना है शोल्डर्स के लिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, ब्रॉड शोल्डर्स, यानी कि आपको बड़े शोल्डर्स चाहिए। कैसे करने हैं आपको, घर पे बेसिक आप पुशअप्स कर सकते हो, पुशअप्स से आपके शोल्डर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके साथ आप हिंदू पुशअप्स कर सकते हो। हिंदू पुशअप्स क्या होते हैं, आप हिंदू पुशअप्स होते हैं जो कि शोल्डर्स पे और ज्यादा इफेक्ट देते हैं, क्योंकि मेरा मोशन क्या है, ये शोल्डर्स का काम क्या है, अपनी बॉडी को ऐसे पुश कराना, तो ये मेरा मोशन है, तो ये हिंदू पुशअप्स मेरे शोल्डर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, शोल्डर पुशअप्स भी कर सकते हो। पुशअप्स का पूरा वेरिएशन है जो कि केवल शोल्डर्स के लिए है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप क्या करो, कोई भी कुर्सी रख लो, इसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे आ जाओ, ऊपर माउंटेन बनाओ। माउंटेन बनाया आपने, माउंटेन यानी कि हिप्स ऊपर कर लिए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे नीचे जाने की। तो इसको क्या कहते हैं, इसको शोल्डर पुशअप्स कहते हैं। तो शोल्डर पुशअप्स, ये पूरा का पूरा आपकी चेस्ट को हटा दिया इसने एक्सरसाइज ने, सारा का सारा जोर अब पुशअप्स में शोल्डर्स पे आ रहा है। तो शोल्डर पुशअप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अब मैं फटाफट से ये वापस रख लेता हूँ। उसके साथ आप ऑब्वियसली डिप्स लगा सकते हो किचन में जाके, जैसे मैंने अभी बताया था। एक सेकंड दो मुझे बस। तो आपने मेरी अच्छी खासी कसरत करा दी, मैंने अभी वर्कआउट किया था। तो आप, हाँ, ऑब्वियसली आप किचन में जाके डिप्स लगा सकते हो। किचन में जाके आपको डिप्स कैसे लगाने हैं एक और बार बता देता हूँ, एक सेकंड दो बस। तो किचन में आपको डिप्स कैसे लगाने हैं, आपको किचन स्लैब का यूज़ करना है। सबके घर में होती है 90%, नहीं है तो आप इसका चेयर का यूज़ करो। चेयर का यूज़ करके आप ऐसे डिप्स लगाओ, ये आपके शोल्डर्स को टारगेट करेगा। किचन में बहुत ही इफेक्टिवली लग सकता है। किचन में क्या कर सकते हो आप, एक स्लैब ऐसी स्लैब मिल गई, आप एक पे हाथ रखा और इस तरीके से बॉडी को नीचे लेके ऊपर पुश किया, पैर हवा में रखे, पूरी बॉडी को पुश करना। तो वही मोशन है डिप्स का, किचन में भी बहुत आराम से लग सकते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा होम वर्कआउट कर ही रहे हो तो आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो यार, एक सेकंड, आने वाले टाइम में आप थोड़े बहुत डंबल्स बना के आप जो है अपना ओवरहेड प्रेस, आप साइड लेटरल रेजेस अपने इसके लिए, रियर डेल्ट्स के लिए, अपने जो है आपके रोज़ हॉरिजॉन्टल एल्बोज के साथ अपने साइड लेटरल रेज आपके मिडिल डेल्ट्स के लिए, रोज़ हॉरिजॉन्टल करके आपके रियर डेल्ट्स के लिए। पर ये बात की बात है, बेसिक एक्सरसाइज होम वर्कआउट की मैंने आपको बता दी है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
लिगामेंट इंजरी हुआ है लेग में, अभी क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है आपकी इंजरी क्या है। अगर आप पे मूव नहीं किया जा रहा है, पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपकी इंजरी काफ़ी सीरियस है और आपको उसके साथ मेरे को इतना नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रेस्ट लो अपनी इंजरी में और कोशिश करो उस पार्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करो अपने वर्कआउट में। अगर आपकी लेग्स हैं तो आप कोशिश करो लेग्स को रेस्ट दो 3-4 दिन का। अगर उसके बाद भी सही नहीं हो रहा तो कोई सीरियस इशू है, पक्का डॉक्टर को दिखाओ। थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस करो, हो सकता है आपका लिगामेंट टियर ना हुआ हो सकता है बस थोड़ा खिंच गया हो। कभी कभार खिंचाव में भी हमारे दर्द हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है आपका कुछ अंदर से टियर हुआ हो यानी कि फट गया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत खिंचाव में भी दर्द हो जाता है, 3-4 दिन का रेस्ट लो। अगर उसके बाद भी आपको दर्द हो रहा है, एटलीस्ट अगर 1 हफ्ते के बाद भी दर्द हो रहा है, 1 हफ्ते का आपने रेस्ट लिया। रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप अपर बॉडी के वर्कआउट्स नहीं कर रहे, अपर बॉडी के वर्कआउट्स कर सकते हो। आपके लेग में चोट है, कोशिश करो उस पार्ट को इन्वॉल्व ना करो। अगर उसके 1 हफ्ते के बाद भी आपका दर्द है तो आप पक्का डॉक्टर को दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाई आज टी शर्ट नहीं उतारी, पहले तो भाई का नाम देखो, भाई का नाम है कोरोना वायरस पूरा किसी का पूरा इंस्टाग्राम कोरोना वायरस है, उसमें वायरस की फ़ोटो भी लगी है। पहले आप नाम देखिए, क्रिएटिविटी देखिए और उसके बाद आप ये समझिए। नहीं यार आज टी शर्ट नहीं उतारी, क्योंकि बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बैठ के क्या टी शर्ट उतारूँ? आधे घंटे के लिए कौन नंगा रहेगा यार। बेसिकली इट्स ग्रेविटी। वाह दूसरा पैंट बॉक्सर्स हैं मेरे को नहीं लगा था कि आप मेरा नीचे का पार्ट देखोगे। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ श्रेडेड फिजिक फिगर एंड आई एम अ बिट थिन एंड shoulders are bit defined. I can see 4 abs and little definition. Do I do more cardio? But I am worried I might lose muscles for chest. कार्डियो करने से आपकी मसल्स लूज नहीं होंगी। आपकी मसल्स, आपको अगर बहुत डर लग रहा है तो आप देखो, आप हमेशा आप अगर कार्डियो करोगे भी, अगर आप रोज़ कार्डियो कर रहे हो तो भी आप कभी, पहले मैं थोड़ा सा सीन बनाता हूँ ताकि मैं ये कट करके नई वीडियो बना सकूँ। तो क्वेश्चन ये है कि कार्डियो करने से मसल लॉस होगा कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कार्डियो करने से आपका मसल लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर दूं कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डेफिसिट में आ जाए कि मेरी बॉडी क्या करे, मसल्स कम करना शुरू कर दे। क्योंकि रिमेंबर, अगर मैं खाना बंद कर दूंगा तो मेरी बॉडी मसल्स कम करेगी, क्योंकि मेरी मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए। जितना मेरी बॉडी में मसल मास होगा, मसल्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए अपने आप को कैरी करने के लिए, बॉडी में रहने के लिए। तो मेरी बॉडी मसल मास कम करने लगेगी। पर ये मैं कब कह रहा हूँ? जब मैं खाना बंद कर दूंगा। अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ, कार्डियो से कोई लेना देना नहीं है, कार्डियो कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी बर्न हो रही है। मान लो मेरी पहले 2500 कैलोरीज एनर्जी बर्न होती थी, उसके बाद मैं 40 मिनट कार्डियो कर रहा हूँ, 30 मिनट कार्डियो कर रहा हूँ। 30 मिनट में एवरेज इंसान, अगर 30 मिनट भी आप रोज़ दे सको, ये भी बात बहुत अलग है। 30 मिनट में एवरेज इंसान कितना बर्न करेगा? मान लो बहुत अच्छा कार्डियो किया, 300-350 कैलोरीज बर्न हो गई। 1.5 गिलास दूध पियोगे, उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 30-35 मिनट का कार्डियो किया उससे आपका मसल लॉस होने लगा, कभी नहीं होगा। आपको बस अपनी डाइट पे अच्छा रहना है। अगर आप कार्डियो कर रहे हो और अगर आप स्किनी हो, क्योंकि स्किनी गाइज भी कार्डियो करना चाहिए, सबको फिट रहना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग होता है कार्डियो, बहुत ही ज़रूरी होती है कंडीशनिंग और कार्डियो आपको फिट बनाने के लिए। रिमेंबर, आपको ऐसी बॉडी नहीं चाहिए कि मसल तो बहुत ज़्यादा बना ली, अभी मैं कहूँ कि यहाँ से 500 मीटर भाग के दिखाओ तो 200 मीटर के बाद बेहोश हो गए। ऐसी बॉडी नहीं बनानी है आपको, हमको फिट बनना है। तो हमको क्या करना है? कार्डियो ज़रूरी है हमारे लिए। आप अगर स्किनी हो और आपको डर लग रहा है कि मसल लॉस हो जाएगा, तो अपनी डाइट में कैलोरीज बढ़ा लो, बहुत आराम से बढ़ सकती है। एग्स खा लो, थोड़ा सा 1-2 गिलास दूध बढ़ा लो। अगर आपको लग रहा है 2 स्पून पीनट बटर की खा लिए, वो जितना आप कार्डियो करोगे सब नलीफाई हो जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, ऐसा नहीं होगा कार्डियो। अगेन, अगर आप प्रोटीन कैलोरी रिच डाइट ले रहे हो, स्किनी गाइज, तो आप कार्डियो करने से आपका वेट ऐसा नहीं होगा कि आपका मसल मास कम हो जाए, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होगा।
प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं बिल्कुल ही डाइट भी मेरी बेकार है, उसके बाद मैं भाग दौड़ भी रहा हूँ, उसके साथ क्या होता है, अब मेरी बॉडी मसल क्यों बनाएगी, ना तो मैं कुछ खा रहा हूँ, ऊपर से मैं सारा बंद कर देता हूँ, जितना भी खा रहा हूँ उससे ज़्यादा ही बंद कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी बॉडी क्या कहेगी, मेरी बॉडी कहेगी मसल्स वसल कुछ नहीं रहनी है इसकी, इसको ज़िंदा रखना है। तो क्योंकि एनर्जी एक्सपेंस, तो अगर मैं 2000 कैलोरीज खाने से ले रहा हूँ, 3000 बंद कर रहा हूँ, तो 1000 कहाँ से आएंगी, 1000 मेरी बॉडी को कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। तो वो फैट बर्न करेगी, मसल हटा लेगी। जब फैट नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी बॉडी सारा 0% फैट तो किसी का नहीं होता, तो फैट के बाद क्या करेगी बॉडी, 8-9% बॉडी फैट पे हो, आप पतले हो, उसके बाद मसल भी हटाना शुरू कर देगी। तो आपको अच्छी डाइट लोगे तो उसके बाद कार्डियो का आपका मसल लॉस नहीं करेगा कभी भी। डू आई डू कार्डियो, आई प्ले बास्केटबॉल एट ए नेशनल लेवल बट आई वॉन्ट टू गेन मसल्स। मैम आप कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके, सॉरी सर आप थोड़ा नाम अजीब सर, आपके लिए कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप प्रोफेशनल प्लेयर हो। अगर आप 1 घंटा आपको गेम में भागना है बास्केटबॉल पे, अगर आप 1 घंटा भाग नहीं पाओगे, अगर आप कार्डियो करना ट्रेनिंग बंद कर दोगे, अपनी एजिलिटी ट्रेनिंग बंद कर दोगे, यही सब कार्डियो होता है, तो ऐसी मसल्स का आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके साथ आपको मसल्स भी बनानी है, आप अपनी डाइट में और कैलोरीज डालो और प्रोटीन डालो। अगेन बता रहा हूँ, 2 गिलास दूध डालने से आप 1 घंटा कार्डियो कर रहे हो और वहीं मैं 2 से 2.5 गिलास दूध एक्स्ट्रा पी लूँ अपने उसमें। उसके बाद भी अगर दूध आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप 3 अंडे का ऑमलेट एक्स्ट्रा खा लूँ बस, तो मैं उतना ही 3 अंडे का 2 बार ऑमलेट खा लूँ तो मैं उतना ही बर्न कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा बर्न नहीं कर रहा हूँ। अगेन दूध, दही, अंडे, आप कैलोरीज डालो अपनी डाइट में। कार्डियो में कार्डियो तो स्पेशली अगर आप प्लेयर हो तो कार्डियो तो करना ही करना है आपको। अगेन फ्रूट्स डालो, आपको दिक्कत होती है सब कुछ। देखो मैं बताऊँ, अगर आपको मान लो आप कार्डियो करते हो 1 घंटा, आपको लग रहा है कि मैं पतला हूँ, अब मेरी मसल लॉस ना हो जाए, ऊपर से मेरा कार्डियो करना ज़रूरी है स्पेसिफिकली आपके केस में, क्योंकि आप प्लेयर हो और कार्डियो सबको करना चाहिए। तो आप क्या करो, 1-2-3 केले डालो अपनी डाइट में, 2 गिलास दूध एक्स्ट्रा कर लो, उसके साथ 1-2-3 अंडों का ऑमलेट डाल लो। इतनी कैलोरीज आप कभी जीवन में बर्न नहीं कर पाओगे अपने कार्डियो से जितनी आपने अभी ले ली। तो बहुत आराम से आप ऐसा 500-600 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लो। आपको डाइट अच्छी लेनी है, डाइट अच्छी ले रहे हो तो कार्डियो आपकी मसल लॉस नहीं करेगा, उस ऊपर से आपको फिट बनाएगा। मैं रोज़ कार्डियो करता हूँ। लो कैलोरिक, काफ़ी अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन आया। लो कैलोरिक डाइट हमें कब लेनी होती है, जब हम वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि जब हम कैलोरीज कम लेंगे और कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे होंगे तो वो एक्सपेंस कहाँ से आएगा, वो कैलोरिक डेफिसिट जो क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से बॉडी को कंपनसेट करेगी, बॉडी कहाँ से लेगी, फैट से लेगी, तो फैट बर्न करना शुरू कर देगी। तो लो कैलोरिक डाइट के लिए आप क्या करो, अब आपको प्रोटीन तो लेना है, मसल्स तो आपको बनानी है, तो आपको क्या करना है, लो कैलोरिक डाइट के लिए आप अगर होल एग्स लेते हो उसकी जगह एग वाइट्स ज़्यादा प्रेफर करो। होल एग में 80 कैलोरीज होती हैं, 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एग वाइट्स में 3 ग्राम प्रोटीन होता है और केवल 15 कैलोरीज होती हैं। तो 15 लीनर प्रोटीन की तरफ जाओ। पनीर खाते हो तो पनीर की जगह सोया या फिर सोया चंक्स या फिर टोफू की तरफ आओ, बहुत लीनर प्रोटीन की तरफ आओ, लीनर फूड्स की तरफ आओ। उसके बाद क्या करो, अगर आप दूध बहुत पसंद है तो फुल फैट मिल्क की जगह स्किम मिल्क पियो। स्किम मिल्क में 0% फैट होता है, उसकी वजह से कैलोरीज बहुत कम होती है। स्किम मिल्क में केवल फुल फैट मिल्क में आधे लीटर में 300 कैलोरीज होती हैं, स्किम मिल्क में आधे लीटर में 150 कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज ऐसे आपको कम करनी है। आगे भूख लगती है आपको बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल्स खाओ। वेजिटेबल कितनी भी खाओगे बहुत ही लो इन कैलोरीज होती हैं। आप पालक, गाजर, जो भी आपको वेजिटेबल खानी है वो खाओ। ऐसा नहीं कि फ्राई करके खा रहे हो, मस्त तेल में आलू की सब्ज़ी बनाई और मस्त खा ली, ऐसा नहीं कि वो सब भी खाओ पर लिमिटेड खाओ। पर मैं कह रहा हूँ सूखी जो ताज़ा वेजिटेबल्स हैं रॉ, वो बहुत खाओ। फ्रूट्स भी आप ले सकते हो, फ्रूट्स आपको लिमिटेड अमाउंट में ही लेने हैं, फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। शुगर की आपको क्रेविंग कम करेगा, शुगर आप कम लो अपनी डाइट में। उसके बाद और क्या लीन ले सकते हो, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन ब्रेस्ट बहुत ही लीन प्रोटीन होता है, चिकन ले सकते हो आप। ऐसा नहीं अगेन कि आपने वो मस्त होटल में गए और तंदूरी चिकन मंगाया और खा लिया, वो नहीं। आपको अच्छी तरीके से खुद प्रिपेयर करना है।
जो कि डीप फ्राइड ना हो स्पेशली तो आपको, ताकि वो उसमें तेल इतना ना घुसेड़ ले वो अपने अंदर, जिससे कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज बन जाए। तो चिकन भी काफ़ी लीन होता है। और क्या लीन होता है, और वेजिटेबल्स हो गए आपके, इतना सब। ओट्स खा सकते हो, ओट्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। रोटी वोटी तो खा ही रहे हो। दाल, लेंटिल्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, जो भी दाल पसंद है खाओ भाई साहब। अगर आप मान लो 5-6 रोटियां खाते हो तो रोटियों से आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं। आप क्या करो, 2 रोटी कम करो, 1 कटोरा दाल डाल लो, उससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल गया अपनी डाइट में। 1 कटोरा दाल एक्स्ट्रा डाल दी, 2 रोटीज़ कम कर दी, पेट भी भर गया और प्रोटीन भी मिल गया, कैलोरीज भी उतनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ये हो गई आपकी लो कैलोरी डाइट की। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा था, अब थक गया यार। आई विल गेट शोल्डर, पहले तो थोड़ी इंग्लिश गलत है। आई गेट शोल्डर पेन वेन एवर आई डू कंपाउंड एक्सरसाइजेस, एनी रेमेडीज फॉर दिस। शोल्डर पेन बहुत ही कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि आप देखो, ये जॉइंट जो है ये 3 वे मोशन प्रोवाइड करता है। ये मोशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ये साइड वेज मोशन भी प्रोवाइड कर रहा है, पीछे वाला मोशन भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी जा 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 रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो क्योंकि इतना सारा काम कर रहा है तो यहाँ पे इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आप क्या कर सकते हो, आपके पेन होता है, आप सबसे पहले वार्म अप पे ध्यान दो। वार्म अप क्या करो, वार्म अप करो, अपने हाथों को खोलो। आपको अंदर की तरफ नहीं खोलना, हमेशा कोशिश करनी है हर एक्सरसाइज में आपको बाहर की तरफ खोलना है, एक्सटर्नली रोटेट करना है शोल्डर्स को। अगर आपको बचपन की पीटी भी याद हो तो आप ऐसे करते थे, ऐसे नहीं करते थे, बाहर की तरफ करते थे। उसके बाद अगर आप ऐसे करते थे, बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करते थे। बचपन की पीटी अगर आपको याद हो, अगर आपके स्कूल में होती थी तो आपको बाहर की, तो वार्म अप पे बहुत ध्यान दो। उसके बाद एक्सरसाइज का फॉर्म चेक करो। हो सकता है कि आपका फॉर्म गलत हो, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं शोल्डर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे इंजरी हो सकती है आपके शोल्डर्स में। तो वार्म अप पे ध्यान दिया, शोल्डर के आपको एक्सरसाइज के आपने फॉर्म पे ध्यान दिया। अगेन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शोल्डर अंदर की तरफ रोटेट हो रहे हैं, हमेशा कोशिश करनी है कि बाहर की तरफ रोटेट हो रहे हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, तीसरी चीज़, वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करो। वर्कआउट के बाद शोल्डर्स को स्ट्रेच करो। एक तो आप पहले पुलअप की पोजीशन में जाके एक तो नॉर्मल आप सीधे लटक जाओ। इससे क्या होगा, जो आपने इतना सारा भार झेला आपकी स्पाइन ने और पूरी बॉडी ने, आप क्या करो वो सब थोड़ा आपकी बॉडी झुकी वेट की वजह से अब डीकम्प्रेस हो जाएगी। आप पुलअप बार पे बस लटक जाओ जाके, उससे थोड़ी देर के लिए, उससे आपके शोल्डर वोल्डर सब खुल जाएंगे, पूरी बॉडी खुल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यही चीज़ स्लोली आप कर सकते हो। आप यही चीज़, हाथ आप खोलने की कोशिश कर रहे हो स्लोली, आप दीवार का सहारा ले सकते हो। दीवार पे आप साइड से ऐसे लगा के ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेचेस ये वर्कआउट के बाद करना है, यही दूसरे हाथ से भी करना है आपको। उसके बाद सारी स्ट्रेचेस आप दीवार से ऐसे पीछे जाके लग जाओ। उसके बाद आराम से खोलने की कोशिश कर लो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शोल्डर्स को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉस्चर को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग में मेरा पॉस्चर ऐसा हो गया है, अब मेरे को सीधा करना है। तो ये स्ट्रेचेस आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो 3 चीज़ें क्या होंगी आपके शोल्डर्स के लिए, सबसे पहले वार्म अप, शोल्डर खोले, थोड़े बहुत पुशअप्स लगा लिए हल्के फुल्के, थोड़े बहुत प्लेट लेके ऐसे घुमा ली सर के ऊपर, थोड़ी ऐसे कर ली लाइट वेट से कोई भी एक्सरसाइज से पहले। दूसरी चीज़, फॉर्म चेक किया अपनी एक्सरसाइज का कि हो सकता है आपकी एक्सरसाइज का फॉर्म बहुत ख़राब हो और उसकी वजह से शोल्डर में इंजरी हो। तीसरी चीज़, आराम से स्ट्रेचिंग की अपने शोल्डर्स की, आराम से खोल, और स्ट्रेचिंग ऐसे नहीं कि बंद करके, खोलना। तो ये तीनों चीज़ें थी आपकी शोल्डर्स के लिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। हाउ टू हैव लीन चेस्ट विदाउट एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, मसल बनानी है तो। ब्रो शॉर्ट में रिप्लाई करो सबका यार, शॉर्ट में रिप्लाई ही करना होता मुझे, तो मैं कमेंट्स में कर देता हूँ हर किसी के क्वेश्चन का। ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बनाया कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं चूज़ कर सकूँ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर जाके देखोगे, 3-4 वीडियो देखोगे तो सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे।
इसलिए बनाया कि स्पेसिफिकली मैं लंबे 7-8 मिनट में एक्सप्लेन कर पाऊँ। वेट गेन का मैंने अगेन वेट गेन का आप पूछ रहे हो, फैट लॉस का कुछ भी पूछ रहे हो, इस वीडियो में है, इसको देखना आप यूट्यूब पे जाके, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं डालूंगा 1-2 दिन में डाल दूंगा। हाँ नहीं उतारी टी शर्ट। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्पॉट रिडक्शन पे। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, एक बार छोटे में बता देता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि चेस्ट में फैट हो तो चेस्ट को एक्सरसाइज करने से चेस्ट का फैट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा पेट में फैट हो तो पेट की एक्सरसाइज करने से पेट का फैट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हिप्स में फैट है तो स्क्वाट लगाने से हिप्स का फैट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थाई की एक्सरसाइज करने से थाई का फैट कम हो जाएगा। करना क्या है आपको, आप फैट को टारगेट नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, आप लो कैलोरिक डाइट लो, कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करो अपने वर्कआउट में। बर्न कैसे होंगी, खड़े होकर वर्कआउट करो, कंपाउंड एक्सरसाइज लगाओ, पुशअप्स, उसके बाद रनिंग, उसके बाद स्प्रिंट्स, उसके बाद स्किपिंग, उसके बाद स्क्वाट्स, उसके बाद डेड लिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, उसके बाद बेंच प्रेस। ये कंपाउंड एक्सरसाइज लगाओ, इसमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। डिप्स, इन सबसे पुलअप्स, इन सबसे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। कैलोरीज बर्न की, डाइट से लो कैलोरीज ली, वो जो डिफरेंस था जो माइनस कर सकते हो आप, वो डिफरेंस कहाँ से जाएगा, बॉडी से फैट से जाएगा। फैट कहाँ से जाएगा, जहाँ पे भी एक्सेस होगा। अगर आपके थाई में था, बॉडी थाई से हटाएगी, क्योंकि कहीं से तो हटाएगी, कहाँ से हटाएगी, जहाँ से एक्सेस होगा वहीं से हटाएगी, तो थाई से हटाएगी। तो ये हो गए सारे स्पॉट रिडक्शन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट कर सकते हो फैट को। प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछा करो। एक लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैक वर्कआउट एट होम। ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है इसकी, काफ़ी ज़्यादा से मतलब है 1-2, काफ़ी कम लोग देख रहे हैं वीडियो। और बैक वर्कआउट एट होम आप क्या कर सकते हो। बैक वर्कआउट बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेजर बैक एक्सरसाइज पुलअप होती है। आपको घर पे कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी, चाहे आपको दरवाजे पे लटकना पड़े, चाहे आप सीढ़ियों के रेलिंग पे लटक रहे हो, ऐसा मत करना कि गिर जाओ। चाहे आप कोई ऐसी दीवार ढूंढ लो, अपनी छत की एक साइड ऐसी ढूंढ लो जहाँ से आप गिरो नहीं, ऑब्वियसली आपकी अंदर वाली साइड, पर जहाँ से आप पुलअप्स लगा सकते हो। पुलअप्स के लिए आपको कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप ढंग से ढूंढोगे आपको मिल भी सकती है। अगर आप तो पुलअप्स आपकी बैक के लिए बहुत क्रूशल है। अगर आप इस लॉकडाउन के बाद आप क्या करना, अगर आप घर पे ही वर्कआउट करते हो, पुलअप बार मंगा लेना। ज़्यादा महंगा नहीं आता, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, बहुत ही आराम से, हल्का सा आराम से आ जाएगा अमेज़ॉन वगैरह से। पुलअप बार से आप पुलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पुलअप्स आप नहीं लगा सकते मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको इन्वर्टेड बॉडी रोज लगाने। इन्वर्टेड बॉडी रोज अब मैं कहाँ से बताऊँ आपको कैसे बताऊँ। आपको क्या करना है, टेबल वेबल पकड़ी आपने, टेबल वगैरह पकड़ी, उसके बाद उसके नीचे चले गए और फिर बॉडी को पुल कर रहे हो पुल अप की तरह, ठीक है, समझ गए। जैसे बेड या बिस्तर या फिर टेबल, कोई भी आपने ऐसी चीज़ ली जो आपके ऊपर ना गिर जाए। ऐसा मत करना कि आपके ऊपर गिर गई, उसके आप उसमें उसके नीचे ऐसे पैर अड़ा के आप ऐसे इस पोजीशन में हो गए, या मैंने टेबल पकड़ लिया, टेबल के नीचे हो गए, अब मैं बॉडी को पुल कर रहा हूँ, तो वही मुझे पुलअप वाला स्ट्रेंथ मिल रही है अगर मैं पुलअप्स नॉर्मली घर पे नहीं लगा पा रहा हूँ। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज में आप बाल्टी का यूज़ कर सकते हो, बकेट का यूज़ कर सकते हो। बकेट करके आप जो बारबेल से एक्सरसाइज लगाते थे वो आप क्या कर सकते हो आप दोबारा, वर्ड नहीं आ रहे यार मुँह में, 48 मिनट से बोल रहा हूँ, आप रिक्रिएट कर सकते हो, या फिर आप वही एक्सरसाइज कर सकते हो। कैसे करनी है, अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप बारबेल रोज, आप क्या करो, बकेट पकड़ो हाथ में, बारबेल रोज में बारबेल पकड़ के बारबेल रोज लगाते हैं, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, आप बकेट पकड़ लिया आपने हाथ में, बैक स्ट्रेट रखी और बारबेल, ये बकेट पकड़ी हुई है मैंने हाथ में, और बारबेल रोज बकेट रोज लगा रहा हूँ, इससे भी आपकी बैक। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, और मेरा फ़ोन शायद बंद हो गया, अरे यार। तो ये 3 ऑप्शन मैंने दे दिया, आप क्या क्या कर सकते हो। पहले तो सबसे फॉरमोस्ट, कोई रिप्लेसेबल ऑप्शन नहीं है उसका, घर में कहीं ना कहीं पुलअप्स की जगह ढूंढो, मैंने ढूंढ लिया, आप भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप टेबल, डाइनिंग टेबल,
अगेन ऐसा मत करना कि टेबल आपके ऊपर गिर जाए, टेबल नहीं तो बेड आप बिस्तर का यूज़ कर सकते हो, उसके नीचे गए बॉडी को पुल करने की कोशिश की, ऊपर से पकड़ लिया बॉडी को या फिर नीचे ऐसे पकड़ लिया, जैसे भी आप पकड़ सकते हो, बॉडी को पुल करने की कोशिश की। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप बकेट का यूज़ कर सकते हो, बाल्टी का यूज़ कर सकते हो, बकेट रोज़ करने के लिए आपकी बैक बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी। उसके बाद छोटी मोटी एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो, थोड़े बहुत वर्कआउट्स आप यूट्यूब पे भी डाल लो, होम वर्कआउट फॉर बैक, पर ये मेजर एक्सरसाइज रहेंगी, ये आपको करनी है। तो ये था मेरा आज का लाइव। मैं 50 मिनट से बोल रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे को खाना खाने जाने दो। और होप करता हूँ मेजर मैंने इसलिए ही बनाया है ताकि मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकूँ और 5-6 मिनट 7-8 मिनट, ज़्यादा बोल जाता हूँ कभी कभार, 5-6 मिनट 7-8 मिनट में एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि कमेंट्स में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते ऑब्वियसली। तो इसलिए मैंने ये बनाया है। कोशिश करूँगा लाइव आता रहूँ। अगर मैं बता रहा हूँ, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं। आप इसको यूट्यूब पर जाकर देखना, यूट्यूब पर जाके इसको देखना, छोटी छोटी क्लिप्स में भी डाल दूँगा ताकि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली आंसर्ड पक्का होगा। इसमें मैंने करीब सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो नेक्स्ट में जो मैं पहला क्वेश्चन लाता हूँ वो मैं डाल सकता हूँ, नीचे कमेंट कर सकते हो जो यूट्यूब की वीडियो के लिए। और मेरा फ़ोन बंद हो चुका है। चलो तो फिर थैंक यू, और होप करता हूँ मैंने आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से आंसर किए हो। एट द एंड ऑफ द डे, स्टे एथलेटिक, स्टे इंडिया। पूरी वीडियो देख लिया, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।